नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का विशु भट्ट के नए व्लॉग में। आज हम चल रहे हैं एक बहुत ही पवित्र और अद्भुत जगह रामेश्वरम। रामेश्वरम का महत्व बहुत ही विशेष है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साथ ही 4 धाम में भी गिना जाता है। आज का दिन और भी स्पेशल है क्योंकि आज मेरे भतीजे का पहला बर्थडे है। Happy birthday, happy birthday। और इस शुभ अवसर पर हमने डिसाइड किया कि भगवान के दर्शन करने रामेश्वरम में चलेंगे। हम रात में बेंगलोर से बस पकड़ के चले और सुबह 9 बजे रामेश्वरम पहुंच गए। होटल जाकर फ्रेश हुए, फिर भैया ने कैब बुक की और हम निकल पड़े धनुषकोडी की तरफ। सच कहूँ तो ऐसा सीन मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेफ्ट साइड में बे ऑफ बंगाल और राइट साइड में इंडियन ओशन। फिर हम पहुंचे लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। वहाँ मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई, उनकी कुछ क्लिप्स हैं और दूर से राम सेतु का दर्शन भी हुआ। मैं अभी धनुषकोडी में हूँ और मेरे पीछे बे ऑफ बंगाल है। ये कितना शांत और शालीन। और इसके उस तरफ जो हम खड़े हैं वहाँ पर हर का इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन काफ़ी अग्रेसिव था, लहरें बहुत तेज, जबकि बे ऑफ बंगाल शांत और शालीन। लोग दोनों के बीच खड़े होकर लहरों की मस्ती ले रहे थे और ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। फिर कुछ देर वहाँ घूमने के बाद और कुछ कौड़ी मैंने लिया अपने घर के लिए, फिर हम आ गए। तो आते हुए हमने देखा कुछ पुराने चर्च और रेलवे स्टेशंस के रूइंस थे वहाँ पर। ये यादें 1964 की साइक्लोन की है, जिसमें धनुषकोडी पूरी तरह उजड़ गया था। फिर हम लाइट हाउस देखते हुए आगे बढ़ते रहे। फिर हम पहुँच जाते हैं कोथन दर्शन स्वामी टेम्पल। इसे विभीषण टेम्पल भी कहा जाता है और यहाँ पर विभीषण को युद्ध के बाद लंका की राजगद्दी सौंपी गई। He was made the king of Lanka after the war of Lord Rama and Ravana। इस मंदिर ने राम, लक्ष्मण, सीता और विभीषण के दर्शन होते हैं। यह स्थल रामायण काल से एक जीवित याद माना जाता है। बहुत ही शांत और पवित्र जगह। दर्शन के बाद हम आगे बढ़े, फिर हम मेन दर्शन जो कि रंगनाथ स्वामी टेम्पल है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर हमने गाइड हायर किया। उसने 150 रुपीज़ पर स्नान लिया और उसने पूरा हमें गाइड किया। सबसे पहले हम आगे गए तो वहाँ अग्नि तीर्थ, हम समुद्र में स्नान करके पापों से मुक्ति और शुद्धि का संकल्प लिया। ये हमें गाइड ने बताया। इसके बाद मंदिर के अंदर 22 कुंड का पवित्र स्नान किया हमने और ये माना जाता है यहाँ मन और आत्मा को शुद्ध करता है ये स्नान। और ये सारे कुंडों के नाम मैंने लिख कर रखे हैं। फिर हम कपड़े बदले और फेमस कॉरिडोर में यहाँ सबने फोटोज और वीडियो शूट किए। उसकी कुछ क्लिप्स हैं यहाँ पर। अब फिर हम लाइन में लगकर हमने मेन शिवलिंग के दर्शन किए। फिर यहाँ पर जब देखे कि 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीक भी यहाँ और भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग के भी दर्शन हुए। और इस पवित्र स्थल पर हमने ईरज बाबू का बर्थडे भी भगवान की चरणों में मना लिया। ये सब भगवान का आशीर्वाद और बाबू का भाग्य है। इसके बाद हम बाहर आए, प्रसाद लिए, थोड़ी सी चाय पी और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्कूल हमें रास्ते में मिला। वो रुककर हमने उसकी तस्वीर ली, देखकर उसे निहारा, फिर आगे बढ़े। उनके घर में उनकी जीवन यात्रा, अवार्ड्स और सिंपल लाइफस्टाइल को दिखाया गया। बहुत ही इंस्पायरिंग जगह है। बगल में कलाम साहब के भतीजे का चाय का दुकान था। वहाँ रुककर एक कप चाय पी और फिर हम लोग अपने होटल की ओर आ गए। डे 1 रामेश्वरम का यहाँ मेरा समाप्त होता है। मिलते हैं डे 2 के व्लॉग में। धन्यवाद। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।